दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और इसी के साथ हम इस वीडियो में सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए अपनी इमोशंस और ट्रेंड यानी प्रवृत्ति पर काबू कैसे पा सकते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एडवांस लेवल में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, तभी समझ आएगा। मार्केट में ट्रेड करते समय 90% साइकोलॉजी काम करती है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी भी ट्रेडर को मार्केट में सक्सेस या फेलियर का डिटर्मिनेशन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सिर्फ नंबरों और चार्ट्स के साथ नहीं है दोस्तों, बल्कि ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय हमारी इमोशंस को समझने और मैनेज करने के बारे में भी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। क्या कभी आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की भावना महसूस की है और इसके कारण बिना सोचे समझे ट्रेड किए हैं, या फिर कभी नुकसान में जीत की आशा से ट्रेड किया है? ये सभी इमोशंस जैसे भय, लालच और प्रेफरेंस हमारे डिसीजन को अंधेरे में डाल सकती हैं और गलत डिसीजंस की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सेल्फ स्टडी करना और लर्निंग इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रेडर को ट्रेडिंग करते समय सबसे ज्यादा इन दो तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें हार का डर एक ट्रेडर को एक ट्रेड से पहले ही निकालने के लिए मजबूर कर सकता है, जबकि लालच ओवर ट्रेडिंग या ज्यादा जोखिम लेने की ओर ले जा सकता है। इसलिए मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसे सीखे कैसे और इसे इम्प्रूव कैसे करें और इसे इम्प्रूव करने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसे इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कारगर तरीका है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है जिसकी एक्यूरेसी 1 से 70 की हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 हो, यानी 10 रुपए के बदले 50 रुपए। इस तरीके से आपका कभी मार्केट में नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए। और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करना जरूरी है और अपने फाइनेंशियल गोल्स, बाजार की स्थिति और जोखिम टॉलरेंस के आधार पर एक सूटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना होगा। अपनी स्ट्रेटेजी के लिए क्लियर रूल्स और इंस्टॉलिंग गाइड्स करना जरूरी है, जिसमें एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट की पैरामीटर और प्रॉफिट टारगेट शामिल हों। ये सभी चीजें आपके ट्रेडिंग के इमोशनल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे अपने ट्रेडिंग प्लान को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि बाजार की डायनामिक्स हमेशा बदलती रहती है। अब हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों मायने रखता है किसी भी ट्रेडर के लिए और आप इसे किस तरह अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में मन की स्थिति और इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए न केवल टेक्निकल नॉलेज बल्कि मानसिक स्थिति और पर्सनल सपोर्ट भी आवश्यक होता है। ये चीजें किसी भी शुरुआती ट्रेडर के लिए काफी जरूरी हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको अपनी इमोशंस को समझने, कंट्रोल करने और उन्हें संभालने में मदद करता है, जिससे आप अपने डिसीजंस को सही और बेहतर ढंग से लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा यह आपको बाजार के वेरियस मानसिकताओं को समझने में मदद करता है, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्टेड कर सकते हैं। रिलायबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स को उनके ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल होने की दिशा में एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये सब तो हो गई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस। अब हम जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगेंस्ट जाने से क्या हो सकता और इसके कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंस नहीं देते और हमेशा मार्केट में नुकसान करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें इमोशनल कंटिन्यूटी की कमी होती है, जिसे लैक ऑफ इमोशन कह सकते हैं। लैक ऑफ इमोशन की कमी के कारण ट्रेडर को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा नुकसान लैक ऑफ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन की कमी के कारण ट्रेडर्स के पास डिसीजंस को सही समय पर लेने की क्षमता कम हो सकती है, जिससे उन्हें ट्रेड में नुकसान हो सकता है। और इमोशनल कॉन्टिन्यूटी के अभाव के कारण ट्रेडर्स को अपनी इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी को समझने और संभालने की कैपेसिटी में कमी हो सकती है, जिससे उनकी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अनदेखी से निग्लेक्टेड करने से ट्रेडर्स की ट्रेडिंग कैपिटल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जो उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्टेड कर सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अक्सर नए ट्रेडर नज़रअंदाज करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर जोखिम उठाने के आग्रह में होते हैं और अधिक चिंतित होते हैं, जबकि पुराने ट्रेडर अधिक सावधान और विवेकपूर्ण होते हैं।
इसलिए पुराने ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। नए ट्रेडर और पुराने ट्रेडर को हम देखें तो उन दोनों में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, जैसे कि डिसीजन लेने की कैपेसिटी और उत्साह और पेशेंस। नए ट्रेडर अक्सर बाजार में डिसीजन लेने में डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं, जबकि पुराने ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन लेने में अधिक सुरक्षित और कॉन्फिडेंट होते हैं। नए ट्रेडर अक्सर एक्साइटेड होते हैं लेकिन पेशेंस की कमी का एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि पुराने ट्रेडर अधिक पेशेंट और संतुलित होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए धैर्य और अनुशासन के नियम भी पता होने चाहिए। इसलिए अब अगले कुछ सेकंड्स इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनिए। धैर्य ही इस मार्केट की कुंजी है। आपके सेल्फ को प्रेजेंटेड करने के लिए सही अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना होगा और ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और जब भी आपका ट्रेडिंग सेटअप बने तब ट्रेड ले लेना है, क्योंकि उस टाइम पर सेटअप मिस होने पर आपको काफ़ी रिग्रेट फील हो सकता है, जिसके चलते आप अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं। इसका नतीजा नुकसान हो सकता है और यहीं पर आपकी साइकोलॉजी खराब होना शुरू हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन ही आपको फोकस्ड ऑन ट्रैक पर रखेगा। इसे बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स देता हूं, जैसे कि अपने सेटअप की एक प्लेबुक बनाएं और उन पर नजर रखें और मार्केट में तब तक वेट करें जब तक आपका सेटअप ना बने। पोटेंशियल ट्रेडों के लिए अलर्ट सेट करें ताकि आपको पूरे दिन बाजार पर अपनी नजरें गड़ाए ना रखना पड़े। आप कौन सी स्थितियां देखना चाहते हैं उनके लिए अलर्ट सेट करें। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए। और हाँ, ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, जब कोई डिसिप्लिन्ड ट्रेड ना हो तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने की प्रैक्टिस करो, जिसके चलते खराब ट्रेड नहीं मिलेगी। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको सीखते रहना होगा और अपने खेल में इम्प्रूवमेंट करना होगा। आप आत्मसंतुष्ट होने का रिस्क नहीं उठा सकते, बिकॉज बाजार हमेशा बदलता रहता है। आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, जो है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का पहला कदम है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की विशेषता मुख्य रूप से लालच और भय दोनों का प्रभाव है। और लालच ऐसे डिसीजंस को इंस्पायर्ड करता है जो बहुत रिस्क भरे हो सकते हैं। डर ऐसे डिसीजंस को इंस्पायर्ड करता है जो रिस्क से बच सकते हैं और कम रिटर्न डिराइव कर सकते हैं। सीखते रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और एज पर रिक्वायरमेंट अपने अप्रोच को अपनाने और एडजस्टेड करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ चुका है और मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो पर आप नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।